कक्षा 12 गणित की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अनसॉल्व्ड इस समय हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अनसॉल्व्ड में देखिए कक्षा 12 मैथमेटिक्स में 2024 सेट 1 EX में 8 नंबर में ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछा गया है कि हमको सिद्ध करना है 0 से π/2 तक लिमिट है sin 2x tan इनवर्स sin x dx की वैल्यू π/2 - 1 है। तो अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी आती है, नहीं आती है दोनों स्थितियों में, या ट्रिग्नोमेट्री के आपको फार्मूले आते हैं, दोनों ही स्थितियों में अगर आप इस वीडियो को ठीक ठाक से देखेंगे, एकदम ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है ये समझ में जरूर आएगा कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको यहां लिख लेते हैं सवाल को, इसका आंसर यहीं से करना शुरू करते हैं हम लोग। क्या गिवन है, क्या गिवन है, जो दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या, लेफ्ट हैंड साइड मान के चलिए इसको, ठीक है, इसको मानिए लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, 0 से π/2 लिमिट दी है। फिर क्या दिया है, sin 2x डॉट tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या है sin x dx। ठीक, इसकी वैल्यू इसके बराबर प्रूव करनी है। ठीक है, तो करना क्या है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में इस फार्मूले को जानते हो कि जो sin 2x है ये किसके बराबर होता है, 2 sin x और cos x। तो यहां ये वैल्यू पुट करेंगे अगर हम, तो क्या आएगा, क्या आएगा, 0 से π/2 हो जाएगा। यहां पर देखिए ये बन जाएगा हमारा 2 sin x cos x इंटू tan इनवर्स sin x dx। ठीक, अब यहां देखिए हम लोग प्रतिस्थापन लगाएंगे, यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। कैसे, sin x की जगह पर t मानेंगे। क्या मानेंगे, sin x को हम लोग t मानेंगे। तो हम लोग जब sin x को t माने तो जहां जहां sin x दिख रहा है वहां t मान लिया जाएगा। तो sin x की जगह पर रखेंगे क्या, t। ठीक है ना, मान लेते हैं इसको कि हमारा sin x क्या है, t है। तो आपको पता है जब समाकलन करते हैं तो इसका अवकलन करेंगे यहां से, तो क्या आएगा, cos x dx बराबर dt। यानी सब कुछ जो x का फंक्शन है वो t में कन्वर्ट होने वाला है। अच्छा, जब हम माने हैं t और फिर ये हमारा डिफरेंशिएशन किया है, अवकलन किया है, तो cos x dx इक्वल टू dt। तो cos x dx की जगह कौन लेगा, dt लेगा। cos x यहां दिख रहा है, ठीक है, और dx यहां दिख रहा है, इन दोनों की जगह कौन लेगा, dt लेगा। sin x की जगह कौन लेगा, t लेगा। अब जब ये काम कर रहे हैं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल में हम लिमिट भी चेंज करेंगे, क्योंकि लिमिट वाला सवाल है तो लिमिट चेंज कर लीजिए यहां पर। तो यहां देखिए, यहां क्या देखना है, एक बार जहां माने हो sin x को t, तो वहीं पर एक बार क्या करेंगे, x को लोअर लिमिट 0 बैठाएंगे तो sin 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो t आपका क्या बनेगा, t का मान हो जाएगा sin 0 यानी कि 0। और जब आप x की जगह पर यहीं पर रखोगे कितना, π/2 अपर लिमिट π/2, तो sin 90 का मान क्या होता है पता है आपको, π/2 का मान क्या होता है, 90 तो होता है, तो sin π/2, तो यहां हो जाएगा sin π/2 और जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो हमारी लिमिट भी चेंज हो गई 0 से 1 और साथ साथ में यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। क्या बदलाव आया है, देखिए 2 से कोई मतलब नहीं, 2 को साइड में ले लीजिए। आपका जो sin x है ये t बनेगा, तो tan इनवर्स t तो डिक्लेयर हो गया, साथ में ये यहां जहां sin x दिख रहा है यहां पे t मानिए, तो t हो गया, ठीक है, और tan इनवर्स हो गया और t हो गया। उसके बाद में क्या है, जो आपका हिस्सा cos x dx है उसकी जगह पर क्या बनेगा, dt बन जाएगा। तो सब कुछ कंफर्म हो गया। तो हमारा एक नया सवाल क्रिएट हो गया कि t tan इनवर्स t dt, इसी को हमको सॉल्व करके π/2 - 1 के बराबर लाना है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इंटीग्रेशन का। आपको पता है दो फंक्शन हो, u हो v हो, ठीक है, और ये दोनों x के क्या हो, फंक्शन हो अगर u और v, तो कैसे करेंगे, पहले को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, दूसरे का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर पहले का डेरिवेटिव निकालेंगे, u डैश का मतलब होता है du/dx, और फिर क्या करेंगे, जो यहां पर किया गया है यानी कि समाकलन किसका करेंगे, दूसरे वाले का, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, और साथ साथ में सब पूरे का समाकलन x के सापेक्ष हो जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट रूल होता है, लेकिन इसमें हम किसको पहला माने किसको दूसरा माने फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ये रूल जान रहे हैं, अगर नहीं जान रहे हैं तो ध्यान दीजिए। आई लेट शॉर्टकट, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉग का मतलब, एल का मतलब लॉगरिथमिक वाला, ए का मतलब अलजेब्रा वाला, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री को, और फिर एक्सपोनेंशियल वाले, जैसे ए की पावर x होता है, ई की पावर x हो या ए की पावर x हो,
और ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है जिसमें tan इनवर्स लिखा हो, साइन इनवर्स लिखा हो, cos इनवर्स लिखा हो। लॉग का मतलब क्या होता है, log x हो, इस टाइप का हो, लॉगरिथमिक वाले हो। अलजेब्रा में आपका क्या आ जाएगा, x हो चाहे x स्क्वायर हो, चाहे इसके कई पद हो, +2 टाइप का हो। और ये ट्रिग्नोमेट्री आप जान रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में जान ही रहे हैं, साइन x हो, cos x हो, tan x हो, तो एक ऑर्डर होता है इसका। तो आई मतलब इसमें ऐसा चलेंगे कि सबसे पहले किसको लेना है इधर से डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहला इसको मानना है, दूसरा इसको मानना है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पीरियोरिटी ऑर्डर है। मतलब इसमें क्या है, अगर आपका 3 नंबर 5 नंबर आया है, यानी अलजेब्रिक और आपको एक्सपोनेंशियल वाला दिखाई पड़ रहा है, तो सबसे पहले हम पहला किसको मानेंगे, पीरियोरिटी किसको देंगे, किसको देंगे, अलजेब्रिक वाले को। एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन मानेंगे। अब इन दोनों में अगर कंपेयर हो तो दिखाई ही दे रहा है कि पहले जो है लॉगरिथमिक को मानेंगे, बाद में हम क्या मानेंगे, अलजेब्रिक को मानेंगे। तो मेरे इस सवाल में क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहले है ना, सबसे पहले ये देखिए tan इनवर्स लिखा हुआ है, तो इसको हम पहले मानेंगे, पहला हो जाएगा। और अलजेब्रा वाले यानी x हो चाहे x स्क्वायर हो, ये अलजेब्रिक तीसरे नंबर पर है। तो ये इस सबसे पहले ये पढ़ रहा है, इधर से चलेंगे तो सबसे पहले जो पढ़ेगा वही पहला माना जाएगा, और उधर आपका पीरियोडिक ऑर्डर ऐसे जाएगा। यानी सबसे पहले पीरियोडिटी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को देंगे, फिर बाकी दूसरे को देंगे। या लॉगरिथमिक और अलजेब्रा के बीच में अगर बात करेंगे तो लॉगरिथमिक वाले को पहला फंक्शन मानेंगे, अलजेब्रा वाले को दूसरा मानेंगे। अलजेब्रिक अगर दिया है और एक्सपोनेंशियल दिया है तो अलजेब्रिक वाले को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ फर्स्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो ये रूल लगाते हैं जो यहाँ पर है। तो कैसे रूल लगेगा ये देखिए, ये हमारे पास पहला फंक्शन को हमने क्या माना है, tan इनवर्स t, tan इनवर्स t को पहला फंक्शन मान लीजिए और दूसरे का समाकलन कर दीजिए। तो दूसरा क्या हमारे पास t है, तो t का समाकलन क्या होता है, t का समाकलन dt के रिस्पेक्ट में आपको पता है ना, x की पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा, x की पावर n। तो क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, यही तो रूल होता है, यही तो रूल होता है, प्लस कांस्टेंट। तो यही काम करेंगे, पावर इसमें एक ऐड हो जाएगा, t है तो ये हो जाएगा कितना, t पर 2 हो जाएगा, क्योंकि पावर यहाँ ऑलरेडी 1 है और नीचे में अपॉन 2, ठीक है। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो इसमें प्लस c नहीं लिखा जाएगा। तो कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा t²/2, लास्ट में हम लोग लिमिट लगा देंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब उसके बाद क्या है, माइनस लगाना है, माइनस लगाना है। तो ये हो गया पहला फलन, दूसरे का समाकलन, फिर क्या होता है, चिन्ह बनता है समाकलन का। लिमिट दिमाग में रखना 0 से 1 ही है, बार बार लिमिट नहीं लिखेंगे। फिर क्या है, tan इनवर्स t का हम, यानी फर्स्ट का हम, पहले का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो tan इनवर्स t का अवकलन अगर आपको पता हो तो tan इनवर्स t का अवकलन क्या होता है, ये होता है 1/1 + t², ठीक है। अवकलन तो पढ़े हैं, tan इनवर्स t का अवकलन ये होता है। और बाकी क्या होता है, इधर क्या होता है, सेकंड का समाकलन, जो यहां रहता है वही यहां रहता है। देखो ये लिखा, ये जो हिस्सा हमारा है वही हिस्सा यहां पर है टोटल। तो इसलिए सेकंड का समाकलन डायरेक्ट लिख सकते हो, t²/2 यहां पर, t²/2 और क्या हो गया, dt, ठीक है। इतनी बात लिख लेंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर लेते हैं या सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो ये हिस्सा हमारा हम इरेज कर दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ये हिस्सा मैं इरेज करने जा रहा हूं, इरेज हो गया ये। एक मिनट, इरेज नहीं हो पाया है लगता है। चलो अच्छा, ऐसे ही कर लेते हैं। ये हमारा हो गया इरेज, इतना हिस्सा इरेज हो गया। इसके आगे क्या करेंगे, फिलहाल इसके आगे क्या करेंगे सोचिए। अब कुछ रहा नहीं, अब इसको हमें दूसरे वाले को इंटीग्रेट कर लेना, दूसरा पार्ट जो हमारा है ये वाला हिस्सा। तो 2 बाहर बैठा हुआ है, बराबर लगा देता हूं, 2 बाहर बैठा हुआ है, ब्रैकेट बना लीजिए ऐसे, ठीक है, ब्रैकेट बना लीजिए, अरे यार ब्रैकेट बना लीजिए, ये वाला ब्रैकेट हो गया। अब ये tan इनवर्स t हो गया, t²/2 हो गया, माइनस लगाएंगे यहां पर, माइनस लग गया है। ये देखिए t²/2 है तो 1/2 को बाहर निकालिए, और सुनिए क्या बच रहा है, ऊपर क्या बचा, t² का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो t² आएगा,
अपॉन लगाइए, 1 प्लस टी स्क्वायर नीचे है ही है, 1 प्लस टी स्क्वायर नीचे है ही है, और ये हो गया हमारा क्या, डी टी। ठीक, बंद करो इसको। 0 से 1 तक लिमिट है ही है यहाँ पर, पूरे में भी 0 से 1 तक लिमिट है, ध्यान देना, पूरे में, यहाँ पर भी। तो अब ऐसा करते हैं, दो जो बाहर है ना, दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं। एक काम और साथ में करेंगे, नीचे देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, नीचे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ क्या है टी स्क्वायर, तो 1 की कमी है तो 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि ये टी स्क्वायर वैल्यू इसकी मेंटेन रहे। तो क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने चलेंगे, तो 2 लिख देते हैं, और यहाँ tan इनवर्स हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 हो गया। ठीक है, और ये 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक मिनट, सॉरी, ये गड़बड़ हुआ है थोड़ा सा, इसको कर लेते हैं tan इनवर्स t, और ये हमारा इनटू में क्या है, टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई कितना है, 2 है, तो ये हो गया टी स्क्वायर बाई 2, और ये 2 से देखिए 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ आइए, इसके बाद यहाँ आइए, माइनस ये 2 आपका अंदर मल्टीप्लाई होने इससे भी आएगा। ठीक है, तो जब 2 ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2/2 हो जाएगा। बाकी का समाकलन करना ही करना है, 0 से 1 तक लिमिट है ही है, और देखिए मैंने बोल दिया है, एक इसमें ऐड कर दो, एक सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, और क्या करिए, इसके भी नीचे और इसके भी नीचे इसका जो हर है डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको लिख दीजिए ऐसे, और बाहर आपका क्या है, dt बैठा ही हुआ है। ठीक, ये आपका हिस्सा कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। अब इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, यहां देखिए, इसमें लगा दीजिए लिमिट, ये वाला जो पार्ट है 0-1 तो सब में है, पूरे में लिमिट है, तो 0-1 मैं यहां भी लिख लेता हूं, 0 से 1 तक लिमिट है, तो करिए 1 रखिए इसमें। तो सबसे पहले टी स्क्वायर में रखिए, तो टी स्क्वायर को आगे कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा यहां से, या tan इनवर्स 1 इंटू 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, और माइनस क्या करेंगे, अब 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, 0, तो रख दीजिए 0, तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा, tan इनवर्स, एक ब्रैकेट में ये कर लीजिए ऐसे, tan इनवर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, इंटू टी स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर। ठीक, ये पूरा बंद हो जाएगा ब्रैकेट। यहां से देखिए 2 से 2 खारिज ही हो गया, माइनस लगाइए, समाकलन आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए कैसे समाकलन करेंगे, यहां 1 dt बच रहा है, क्या बच रहा है, पूरा कट के 1 मिल रहा है, तो 1 dt का क्या होता है, 1 dt का क्या होता है, t हो जाता है, तो ये हिस्सा हमारा समाकलन होकर क्या आएगा, t आएगा। ठीक है, और फिर माइनस लगा है, माइनस हम भी लगा देंगे, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, इसका समाकलन क्या होगा, ये होता है tan इनवर्स t। ठीक है, और लिमिट 0 से कहां तक है, 1 तक है, 0 से कहां तक है, 1 तक है। अब इसको जरा देखिए, tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 1 की जगह पर tan 45, यानी 45 का मान π/4। ठीक है, बाकी ये तो हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा हिस्सा 0, 0 का स्क्वायर करोगे 0, तो कुल मिला के ये हमारा पूरा हिस्सा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक, ये 0 हो जाएगा, इसको नहीं लिखना है, सीधा यहाँ आइए, माइनस लगाइए। अब इसमें भी लिमिट रखिए, 1 रखिए, पूरे में 1 हो गया, ठीक, जहाँ पर 1 हो गया, माइनस लगाइए यहाँ पर, माइनस लगाने के बाद tan इनवर्स, यहाँ पर भी x t की जगह पर 1 आएगा। ये पूरा हिस्सा कंप्लीट हुआ है, ये पूरा हिस्सा कंप्लीट हुआ है, मान लीजिए, मंझला ब्रैकेट भी लगा सकते थे। फिर आगे क्या है, 1 रखने के बाद 0 भी रखना है भाई हमें, माइनस लगाओ, 0 रखो, माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0, और इसकी भी वैल्यू 0 होती है, ये भी 0 है ही है, तो ओवरऑल 0, तो केवल इतने से ही मतलब रखिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा जान ही रहे आप लोग, tan इनवर्स tan थीटा हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, थीटा। तो यहाँ से ये मेरा हो जाएगा π/4, माइनस लगा देंगे यहाँ पर, यहाँ 1 बच रहा है, और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करिए, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, tan इनवर्स, ये भी tan 45 का मान है, यानी tan π/4, तो यहाँ से भी आपका क्या मिल जाएगा, tan से tan इनवर्स कट जाता है, या फिर कह लीजिए ये प्रॉपर्टी है वही वाली, तो यहाँ क्या आएगा, π/4 -1 प्लस π/4 हो जाएगा, प्लस पाई, देखिए ये प्लस π/4, तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आएगा, क्या आएगा आंसर क्या आ सकता है, अब तो सॉल्व हो ही चुका है, तो π/4 ऐड कर लीजिए, π/4 ऐड करिए, तो कितना आएगा, π/4 ऐड करने पे कितना आएगा, 2π/4 आएगा, कितना आएगा, 2π/4 आएगा। इसमें से क्या करेंगे, -1 कर देंगे,
तो क्या होगा, 2 से 4 कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा पाई, हाँ पाई/2 -1। और यही हमको प्रूफ करना था, यही हमारा प्रूफ हुआ है। ये हमारा कौन साइड आ गया भाई, राइट हैंड साइड आ गया। ये हमारा कौन सा था, लेफ्ट से हम लोग चले थे, राइट हैंड साइड पहुंच गए हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पूरा प्रोसीजर यही है लगाने का। बाकी आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन लग जाएगा। हालांकि पेपर होने ही वाला है, इसलिए अच्छी मेहनत कीजिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।